हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है पैलियोबॉटनी, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का एक टॉपिक है। दोस्तों, जो पैलियोबॉटनी होता है वो भूवैज्ञानिक अतीत के जो प्लांट्स थे उससे संबंधित साइंस या विज्ञान है। ये प्लांट्स जो होते हैं वो जीवाश्मों अथवा सेलों में सुरक्षित जो प्लांट होते हैं उनके अवशेष पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, जो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर रहते थे पर अब कहीं नहीं पाए जाते हैं और अब फॉसिल्स बन चुके हैं। उनके अवशेष या तो पहाड़ की चट्टानों, कोयले की खानों इत्यादि में पाए जाते हैं। चूँकि ये पौधे की सभी भाग एक साथ जुड़े हुए हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए इसके जितने भी अंग होते हैं उसका अलग अलग नाम दिया जाता है। इन्हें हम फॉर्म जीनस के नाम से जानते हैं। बहुत साल पहले के जो काल थे उसको भूवैज्ञानिक समय कहा जाता है और ये कैम्ब्रियन पूर्व महाकाल से शुरू होता है। दोस्तों, इसका एक मेंबर होता है जिसे हम राइनिया बोलते हैं। आज हम राइनिया के बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, जो राइनिया होता है उसकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के उच्च सिलूरियन एवं उच्च डेवोनियन कल्प में हुई थी। दोस्तों, यह मध्य डेवोनियन कल्प में सर्वाधिक व्याप्त था। इन्हें हम पैलियोजोइक प्लांट के नाम से भी जानते थे। ये पाया कहाँ जाता है? तो दोस्तों, जो राइनिया है, राइनिया का जो नाम है वो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग नाम से जाना जाता था और ये राइनी नामक स्थान पर आधारित था। अब तक इस वंश की दो जातियां राइनिया मेजर तथा राइनिया ग्वेनी वुगेनी पाई गई थी, जो मध्य डिवोनियन कल्प पर की चट्टानों से ये प्राप्त की गई थी। राइनिया के जो प्राप्त जीवाश्म हमें ये दर्शाते हैं, इनका जो प्लांट बॉडी था वो हमेशा स्पोरोफिटिक होता था दोस्तों। और जो राइनिया के प्लांट्स थे वो ज्वालामुखी के पास स्थित उन दलदलों स्थानों पर उगते थे जहाँ वायुमंडल में सल्फर का वाष्प पाया जाता था। इसका क्लासिफिकेशन है दोस्तों, तो ये डिवीज़न टेरिडोफाइटा, सब डिवीज़न साइलोफाइटा, क्लास साइलोफाइटोप्सिडा और इसका ऑर्डर था साइलोफाइटेल्स, फैमिली थी इसकी राइनेशी और जीनस था राइनिया। बात करें हम इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, तो जो राइनिया का मेन प्लांट बॉडी था वो स्पोरोफिटिक होता था और इनकी जो द्विविभाजित शाखाएं विसर्पीय प्रकंद तथा ऊर्ध्व शाखाओं में विभाजित होती थी। वायवीय शाखाएं भी द्विविभाजित शाखाएं होती थी। राइजोम में जिस स्थान से ऊपर की ओर वायवीय शाखाएं निकलती थी उसी स्थान पर नीचे की ओर बहुत से राइजोइड्स पाए जाते थे। इनमें जड़ अब्सेंट होते थे और इसमें जड़ का अब्सेंट होने की वजह से मूलाभास ही अवशोषण एवं पौधों को स्थिर रखने में हेल्प करते थे। वायवीय शाखाओं पर पत्तियां नहीं पाई जाती थी। इनकी जो शाखाएं थी उनके अग्रभाग पर छोटी छोटी नाशपाती के आकार के बीजाणु धानी पाई जाती थी। राइनिया मेजर जो था दोस्तों, उसके वायवीय प्ररोह की जो लंबाई थी वो 50 सेंटीमीटर तक होती थी और उसका जो व्यास है वो 6 mm तक होता था। और वायवीय जो राइनिया ग्वेनी थी उसकी वायवीय प्ररोह की लंबाई 18 सेंटीमीटर और व्यास जो है वो 2 mm तक होता था। वायवीय शाखाएं प्रायः बेलनाकार, द्विविभाजित, शाखित एवं पर्ण रहित होती थी, जो कि ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती थी। और राइनिया ग्वेनी वुगेनी की जो वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक शाखाएं पाई जाती थी। ऐसा विश्वास किया जाता था कि ये शाखाएं कायिक प्रवर्धन में सहायता करती थी।